नमस्कार दोस्तों, न्यूज़ डंका में आप सभी का स्वागत है। न्यूज़ डंका हिंदी ने पिछले 4 महीने में बांग्लादेश से भारत में घुसपैठ करने वालों को लेकर 25 से 30 खबरें लिखी हैं। इनमें पकड़े गए रोहिंग्या और बांग्लादेशियों की संख्या 500 से पार जा चुकी है। या तो वो त्रिपुरा, मणिपुर, असम से घुसे थे या फिर म्यांमार सीमा से घुसे हैं। दिल्ली के उपराज्यपाल द्वारा निर्देशों के बाद दिल्ली पुलिस ने भी अब डोर टू डोर जाकर लोगों के दस्तावेज खंगालना और उन दस्तावेज़ों को वेरीफाई करना शुरू किया है। दिल्ली में करीब 1500 अवैध रूप से रहने वाले बांग्लादेशी पकड़े गए हैं। आज ही की खबर है कि दिल्ली पुलिस ने बांग्लादेशी घुसपैठों को बसाने वाला एक रैकेट, उन्हें जाली दस्तावेज देने वाला एक रैकेट का पर्दाफाश किया है। इस रैकेट से 11 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। इनमें भी 5 बांग्लादेशी निकले हैं। ये गिरोह बांग्लादेश और रोहिंग्या से आने वाले घुसपैठों को भारत में आधार कार्ड से लेकर वोटिंग कार्ड तक सब कुछ मुहैया कराया करता था। जुलाई के महीने में कांग्रेस का गढ़ कहे जाने वाले रायबरेली से ऐसा ही एक दहलाने वाला मामला सामने आया था। यहाँ एक विलेज डेवलपमेंट अफसर और 3 कॉमन सर्विस सेंटर चलाने वालों ने 20,000 से अधिक जाली प्रमाण पत्र बांटे थे। फिलहाल इसमें भी इन्वेस्टिगेशन जारी है। अब आप इंडिया टीवी का ये वीडियो देखिए। इसमें बांग्लादेशी घुसपैठ खुलेआम बता रहा है कि वो कैसे 12-14 साल पहले अपने परिवार के साथ भारत में घुसपैठ कर आया था। नागरिकता मिली है भारत की? नहीं। हाँ? नहीं मिली तो फिर कैसे रह रहे हो? और कितने लोग हैं तुम्हारे साथ ऐसे? वही हमारा परिवार ही गए। अच्छा, तो कहाँ से आए, कैसे यहाँ पहुँचे कैसे? वो बांग्लादेश से। नहीं, पर पहुँचे कैसे, यहाँ कैसे पहुँचे? वो आया बॉर्डर पार हुए। तो बॉर्डर कैसे पार किया? वो तो पैसा देने का बाद पैसा दे पार होते हैं। पैसा देने से पार हो जाता है? किसको पैसा देते हैं? वहाँ अलग अलग लोग होता है ना, उन लोग नहीं था। तो अभी क्राइम ब्रांच ने पकड़ा था ना कुछ लोगों को यहाँ? हाँ, पकड़ा है। तो तब कहाँ थे तुम? मैं भाग गया। भाग गए थे? तो फिर वापस आ गए? हाँ, अब वो रात को भाग जाएगा। हाँ? रात को घर नहीं रहता। दोस्तों, 25 साल पहले सन 2000 में भारत के गृह सचिव माधव गोडबोले ने भारत सरकार को एक बेहद महत्वपूर्ण रिपोर्ट सौंपी थी, जिसमें कहा गया था कि करीब 1.5 करोड़ बांग्लादेशी घुसपैठ करके भारत में रह रहे हैं। सालाना 3 लाख से ज़्यादा बांग्लादेशी अवैध तरीके से भारत में आते हैं। भारत में बांग्लादेश की घुसपैठ का एक रास्ता है कि वो भारत में वीज़ा लेकर आते हैं। हर साल करीब ऐसे 16 लाख बांग्लादेशी यहाँ वीज़ा लेकर आते हैं, पासपोर्ट फाड़कर फिर गायब हो जाते हैं। दूसरा रास्ता सीधे घुसपैठ का है। भारत और बांग्लादेश की सीमा 4011 किलोमीटर जितनी बड़ी है। इसी का फ़ायदा उठाकर ये लोग जंगल, नदी के रास्ते से भारत में घुस आते हैं। यहाँ बिचौलियों की मदद से बड़े शहरों में आकर बसते हैं। यहाँ दलालों और जाली दस्तावेज बनाकर देने वालों के रैकेट है। उन्हें इस देश का सीधा नागरिक बना देते हैं ये लोग। इन्हें भारत में आते ही काम देने के लिए इन्हीं के समाज के जो हितचिंतक है वो पहले से मौजूद है। कपड़ा फैक्ट्री, पैकेजिंग फैक्ट्री, खजूर, सुपारी, ड्राई फ्रूट्स, फल सब्जियाँ, कपड़े के धंधे, ये कामों में इन सबको लगाया जाता है। कई बार अनजान हिंदू लोग ही दोस्ती या फिर लालच के चक्कर में इन्हें काम धंधे लगवा कर देते हैं। इन्हें लाइन से धंधे लगवा कर देने वाले भी शहरों में मौजूद हैं। कई बांग्लादेशी ड्रग्स और नशीली दवाओं का धंधा करते हैं। कईयों ने सरकारी ज़मीनें कब्जा रखी है, सरकारी ज़मीनों पर अपने मकान खड़े किए हैं। मुंबई, पुणे, बेंगलुरु, हैदराबाद, अहमदाबाद, चेन्नई, कोलकाता, ये सब इन बांग्लादेशियों के हॉटस्पॉट है। बड़ी जनसंख्या वाली इन मेट्रोपोलियन सिटी में लोगों के या सुरक्षा एजेंसियों के पास इतना समय ही नहीं होता कि इन्हें वो पकड़कर ढूंढे, पकड़े और अंदर डाले। इस वजह से इनका काम चल जाता है। आज भी अगर मुंबई के एक एक रेलवे स्टेशन के बगल में कॉम्बिंग ऑपरेशन चलाया जाए तो रोड के किनारे ठेले पर जो लोग बैठे हैं उनमें से बांग्लादेशियों को धड़ाधड़ पकड़ा जा सकता है। ये है बदलापुर का वीडियो, जिसमें घुसपैठ बांग्लादेशी ठेले वालों को टोका गया और वैसे ही ये ठेले लेकर भागने लगे। ऐसा ही एक अभियान दादर में चलवाया गया था। यहाँ लोग महाराष्ट्र के किसान महिलाओं की जगह हड़प कर बैठ रहे हैं।
किसान महिलाओं को रास्ते पर बैठना पड़ रहा है और ये घुसपैठ मज़े से अपने फल फूलों के धंधे लगा रहे हैं, अपने परिवार पाल रहे हैं। इन्हें पकड़कर पूछा जाता है तो ये लोग बताते हैं कि ये पश्चिम बंगाल के मालदा से हैं। बता दूँ, मालदा बांग्लादेश से सटा हुआ जिला है। ये बांग्लादेशी और रोहिंग्या मालदा से ही घुसपैठ कर मुंबई, पुणे, अहमदाबाद तक पहुंचते हैं। पूर्ण मुसलमानांच्या भरल्या आहेत, ते पूर्ण बांगलादेशी आहे तिथे आणि ह्यांच्याकडे आणि आपले जे सफाळातले वगैरे महिला येतात ह्यांना बसायला देत नाही. सफाळा आहेत, पालघरचे महिला आहेत, आदिवासी महिला येतात दादरला, कित्येक वर्षापासून येतात, त्यांना बसायला देत नाही. किधर से है तू? नाम क्या है तेरा? रुक, नाम क्या है? नाम क्या है? रुक 1 मिनट, तेरा नाम क्या है? 1 मिनट रुक, नाम क्या है? ए इधर है, जरा इधर है, इधर नाम क्या है तेरा? नाम क्या है? नहीं, नाम क्या बोलना? किधर से? किधर से? किधर से बोल? किधर से बोल? बोल किधर से? हाँ? दर्शकों, देश के सभी नागरिकों को अवैध घुसपैठ का मुद्दा समझना काफ़ी ज़रूरी है। आपको पता होना चाहिए कि इस समय हम किस बम पर बैठे हैं। ये तस्वीर देखिए, ये बांग्लादेश के ढाका यूनिवर्सिटी में भारत का झंडा पाँव के नीचे रखा गया है, जहां विद्यार्थियों को इस पर चलने को कहा गया है। बांग्लादेशी भारत से इस कदर की नफरत करते हैं। इतना ही नहीं, 2002 में बांग्लादेश में जब बीएनपी की सरकार थी, तब हमारी बीएसएफ ने बांग्लादेश में चल रहे 99 आतंकी ट्रेनिंग कैंपों की लिस्ट बांग्लादेश बॉर्डर गार्ड्स को सौंपी थी। 2002 में बांग्लादेश में अल कायदा, रोहिंग्या और कट्टरपंथी ताकतों के नेक्सस की एक रिपोर्ट भी आई थी, जिसे हमने बांग्लादेश को सौंपा था। ये नेक्सस अमेरिका के अफगानिस्तान में एक्शन के बाद हुआ, जब अल कायदा के 150 आतंकवादियों ने बांग्लादेश में जाकर शरण ली थी। इसमें भी सबसे खतरनाक बात यही थी कि इन्हें बांग्लादेश के प्रशासन और आर्मी का सपोर्ट था। बांग्लादेश के कॉक्स बाज़ार इलाके में अल कायदा आतंकियों के मूवमेंट से भारत के लिए बड़ा खतरा निर्माण हुआ था। म्यांमार, चिटगांव और समुद्र के करीब होने के कारण इन आतंकियों के लिए कॉक्स बाज़ार कहीं से भी आने जाने का मार्ग था। एक समय असम के गवर्नर थे एसके सिन्हा, जिन्होंने 1998 में भारत के राष्ट्रपति को एक रिपोर्ट सौंपी थी। इस रिपोर्ट के अनुसार जिस तेज़ी से अवैध बांग्लादेशियों की संख्या बढ़ रही है, एक समय ऐसा आ सकता है जब वो ग्रेटर बांग्लादेश की मांग करने लगेंगे। इसका मतलब भारत के जिन इलाकों में अवैध बांग्लादेशियों की आबादी बढ़ गई है, उन्हें बांग्लादेश को सौंप दिया जाए, ऐसी मांग वो उठा सकते हैं। कुछ दिनों पहले न्यूज़ डंका की एक न्यूज़ थी, जिसमें असम, केरला, पश्चिम बंगाल की पुलिस की संयुक्त टीमों ने मिलकर 8 आतंकियों को पकड़ा था। इनमें भी 2 बांग्लादेशी थे। इन बांग्लादेशी संगठनों के आदेशों से ये भारत में स्लीपर सेल्स बनाने का काम कर रहे थे। इनका प्राइमरी गोल था कि हिंदू नेताओं को टारगेट कर, उसमें भी आरएसएस के नेताओं को टारगेट कर उन्हें ख़त्म करना। इनका मेन गोल है कि भारत का चिकन नेक भारत से काट कर असम और संबंधित क्षेत्रों को बांग्लादेश को देना और उससे बांग्लादेश, ग्रेटर बांग्लादेश बनाना। दोस्तों, अवैध घुसपैठ की समस्या हम आज काफ़ी हल्के में ले रहे हैं। वास्तव में ये समस्या बहुत बड़ी है। आप बस इसी से समझिए कि ब्रिटेन ने अपने देश के अवैध घुसपैठों को बाहर निकाल फेंकने के लिए रवांडा जैसे देश को $800 मिलियन दिए थे। ब्रिटेन के घुसपैठों को भगाने के लिए उन्होंने $12 बिलियन खर्चने की तैयारी दिखाई थी। अमेरिका के आने वाले राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रंप ने अपने देश के घुसपैठों को भगाने के लिए $10 बिलियन अमेरिकी खर्चने की तैयारी दिखाई है। मतलब रुपए में गिने तो 8,500 करोड़ रुपए वो सिर्फ अवैध घुसपैठों को अपने देश से भगाने के लिए खर्चने वाले हैं। वो सभी अवैध घुसपैठ भगा रहे हैं जो केवल काम धंधे के चक्कर में उनके देश में गए हैं। यहाँ हम जिन्हें पनाह दे रहे हैं, वो हमारे देश से, हमारी संस्कृति से, हमारे लोकतंत्र की व्यवस्था से, हमारी संवैधानिक मूल्यों से, हमारे धर्म से नफरत करते हैं, उन्हें ख़त्म करना चाहते हैं। भारत सरकार और अन्य राज्यों को भारत में अवैध बांग्लादेशी घुसपैठ के जो मुद्दे हैं, उसे युद्ध स्थिति के रूप में देखना ज़रूरी है। एक कानून बनाना ज़रूरी है जिसके तहत भारत में अवैध घुसपैठ के लिए जो मदद करते हैं, वैसे दलाल, दस्तावेज बनाकर देने वाले,
अवैध घुसपैठियों को काम देने वाले, मकान किराए पर देने वाले, इन सभी पर देशद्रोह का मुकदमा चलाया जाए, ऐसा प्रावधान होना चाहिए। बांग्लादेश और भारत के रिश्ते शेख हसीना के तख्ता पलट के बाद खराब हो चुके हैं। वहाँ अब अराजक का माहौल है। ऐसे में सुरक्षा एजेंसियों को पीड़ित गैर मुस्लिमों के अलावा किसी भी व्यक्ति को भारत में आने नहीं देना चाहिए। बांग्लादेश के मुसलमानों के वीज़े तुरंत रोके जाने चाहिए। जल्द से जल्द NPR लागू किया जाना चाहिए। और भी ऐसे कई सख्त कदम उठाने हमें होंगे जिससे भारत की सुरक्षा सुनिश्चित हो सके। लेकिन भारत के नागरिक होने के नाते आपको बस इतना ही करना है कि किसी भी बांग्लादेशी से सामान न खरीदें। अगर आपको किसी के बांग्लादेशी होने पर शक है तो तुरंत पुलिस को इन्फॉर्म करें। किराए पर मकान मांगने आए, दुकान या ऑफिस में नौकरी मांगने आए सभी के दस्तावेज किसी भी लालच बिना पुलिस स्टेशन में वेरीफाई करवाएं। और हमें क्या क्या करना चाहिए कि अवैध घुसपैठ की ये समस्या हल हो चुके, कृपया कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। तब तक के लिए नमस्कार।